हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। बीजेपी बिलीव्स वुमेन शुड बी ट्रीटेड एज सेकंड क्लास सिटीजन। बीजेपी बिलीव्स वुमेन शुड बी ट्रीटेड एज ए सेकंड क्लास सिटीजन। बीजेपी बिलीव यानी बीजेपी विश्वास करती है, वुमेन यानी महिला शुड बी ट्रीटेड एज ए सेकंड क्लास सिटीजन। बीजेपी विश्वास करती है महिला के साथ व्यवहार करना चाहिए, यानी दोयम दर्जे का, दोयम नागरिक का शुड बी। ठीक है ना। बीजेपी बिलीव, बीजेपी विश्वास करती है वुमेन शुड बी ट्रीटेड एज ए सेकेंड क्लास सिटीजन। ठीक है ना। बीजेपी विश्वास करती है कि महिला के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है ना। ये न्यूज है चुनाव को लेकर बेसिकली। ठीक है। अभी जो चुनाव चल रहे हैं उसी के ऊपर बेस्ड सारी न्यूज चल रही है। ठीक है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सिंगुलर वर्ब, वुमेन यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, शुड बी ट्रीटेड। ठीक है ना। महिलाओं को शुड यानी चाहिए, बी ट्रीटेड यानी व्यवहार करना चाहिए या उनके साथ मतलब ट्रीट का मतलब होता है बेसिकली इलाज करना। ठीक है। लेकिन यहाँ पे व्यवहार से यूज हो रहा वर्ड है। ठीक है। शुड बी ट्रीटेड यानी व्यवहार करना चाहिए, एज यानी के रूप में, सेकंड क्लास सिटीजन यानी दोयम दर्जे का नागरिक के रूप में। ठीक है। ये किनका क्या कहना है जो आगे अपन पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आरएसएस डज नॉट अलाउ वुमेन इन शाकास राहुल एट दिल्ली मीटिंग। ठीक है ना। अब ये कौन क्या कह रहे हैं उसके बारे में ये सारी जानकारी अपने को आगे मिलेगी। आरएसएस डज नॉट अलाउ वुमेन इन शाखा। आरएसएस डज नॉट अलाउ, आरएसएस अलाउ यानी आज्ञा नहीं देती है महिलाओं को शाखा के अंदर। ठीक है ना। आरएसएस का मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ठीक है। आरएसएस डज नॉट अलाउ वुमेन इन शाखाज यानी आरएसएस शाखा के अंदर महिलाओं को मतलब अनुमति नहीं देती। आरएसएस यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, डज नॉट। ठीक है। डज के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती। डज नॉट अलाउ यानी वो महिलाओं को अनुमति नहीं देती है इन शाखा, शाखा के अंदर महिलाओं को अनुमति नहीं देती। किसने कहा? राहुल एट दिल्ली मीटिंग। राहुल ने, जो कि राहुल गांधी ने दिल्ली के अंदर एक मीटिंग के अंदर, एक सभा के अंदर ऐसा, उन्होंने एक बैठक के अंदर ऐसा कहा। ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। Congress leader Rahul Gandhi on Thursday claimed the BJP believe women should be treated as a second-class citizen and that its ideology parent RSS does not allow women to enter its shakhas full stop। वापस देखते हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ऑन थर्सडे क्लेम्ड, कांग्रेस के लीडर यानी जो नेता है राहुल गांधी थर्सडे यानी गुरुवार को क्लेम्ड यानी दावा किया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को दावा किया कि द बीजेपी बिलीव, बीजेपी विश्वास करती है वुमेन शुड बी ट्रीटेड एज ए सेकंड क्लास सिटीजन यानी वुमेन को यानी महिलाओं को एक सेकंड क्लास सिटीजन यानी दोयम दर्जे का नागरिक ट्रीट किया जाना चाहिए, यानी व्यवहार करती हैं, किया जाना चाहिए। शुड का मतलब चाहिए। एंड कंजक्शन लगाए, डेट एंड और डेट कंजक्शन लगाए। एट्स आइडियोलॉजी पेरेंट, इसकी जो वैचारिक पेरेंट है, जो वैचारिक जो है इनके पेरेंट का मतलब क्या होता? अभिभावक, वैचारिक अभिभावक। आइडियोलॉजी यानी इट्स आइडियोलॉजिक पेरेंट यानी वैचारिक अभिभावक। आरएसएस डज नॉट, इनकी जो वैचारिक अभिभावक है आरएसएस डज नॉट अलाउ यानी वो अनुमति नहीं देती है वुमेन इन महिलाओं को एंटर यानी प्रवेश होने का, इट्स शाखा यानी इसकी शाखा में प्रवेश होने का अनुमति नहीं देती है। ठीक है ना। वापस देखते हैं। कांग्रेस लीडर यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा। ठीक है ना। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा। ऑन, जब भी वार और डे की बात हो तो ऑन प्रीपोजिशन लगा, क्लेम्ड यानी दावा करना। द बीजेपी यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, बिलीव यानी विश्वास करना। वुमेन यानी कि द बीजेपी बिलीव वुमेन यानी महिला, बीजेपी का मानना है या विश्वास करना है कि वुमेन शुड बी ट्रीटेड यानी महिलाओं के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए एज ए सेकंड क्लास सिटीजन यानी एक दोयम दर्जे का नागरिक के रूप में। एंड दैट इट्स आइडियोलॉजिकल पेरेंट्स, और इसकी जो वैचारिक जो अभिभावक है आरएसएस डज नॉट अलाउ, वो अलाउ नहीं करती, अनुमति नहीं देती यानी महिला को
टू एंटर यानी प्रवेश होने का, इट्स शाखा यानी इसकी शाखा के अंदर प्रवेश होने का वो अनुमति नहीं देती। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे बढ़ते हैं। एड्रेसिंग एन ऑल वुमेन पोल मीटिंग इन मंगोलपुरी इन सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस नॉर्थ वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट्स कैंडिडेट उदित राज, Gandhi said, though the BJP passed the women's reservation bill in parliament with much pomp and show, later it said that it will be implemented after 10 years, full stop। वापस देखते हैं। एड्रेसिंग वर्ब में आएंगी, एड्रेसिंग यानी संबोधित करते हुए, इन ऑल वुमेन पोल मीटिंग यानी सभी महिलाओं की पोल मीटिंग यानी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए, इन मंगोलपुरी के अंदर, इन सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस नॉर्थ वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट कैंडिडेट, किसके समर्थन में? लोकसभा के जो उम्मीदवार है नॉर्थ वेस्ट से कांग्रेस के, उनके सपोर्ट में, उदित राज के सपोर्ट में। एड्रेसिंग एन ऑल वुमेन पोल मीटिंग यानी एक महिलाओं की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मंगोलपुरी में, इन सपोर्ट यानी के समर्थन में, कांग्रेस के नॉर्थ वेस्ट जो दिल्ली के उम्मीदवार है उनके सपोर्ट में। ठीक है, उदित राज के सपोर्ट में। गांधी ने कहा, तो द बीजेपी पास्ड, यद्यपि बीजेपी ने पास कर दिया है, द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इन पार्लियामेंट, यानी यद्यपि बीजेपी ने वुमेन्स रिजर्वेशन महिला आरक्षण पास कर दिया है पार्लियामेंट में, ठीक है ना, यानी संसद में, विद द मच पॉम्पस यानी अधिक धूमधाम से। ठीक है, मच यानी बहुत ही अधिक धूमधाम, पॉम्प एंड शो यानी बहुत ही धूमधाम से। लेटर बाद में, इट सेड उन्होंने कहा, इट यानी कहा, सेड यानी इसके ऊपर कहा कि इट विल इम्प्लीमेंट आफ्टर 10 years, और इसको लागू किया जाएगा 10 वर्षों बाद। ठीक है, वापस देखते हैं। अनेक संबोधित, एक रैली को संबोधित करते हुए महिलाओं की मंगोलपुरी के अंदर एक कांग्रेस के उम्मीदवार के समर्थन में उदित राज के, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में। ठीक है, गांधी ने कहा कि बीजेपी ने महिला आरक्षण बिल तो पास कर दिया है पार्लियामेंट यानी संसद में, विथ मंच पॉम्पस यानी बहुत ही ज्यादा शोर शराबा या बहुत ही ज्यादा धूमधाम के साथ। लेटर इट सेड उन्होंने बाद में कहा, इट विल बी इम्प्लीमेंट आफ्टर 10 years यानी ये 10 वर्षों बाद लागू किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन द लास्ट डे ऑफ द कैंपेनिंग फॉर द 6th page ऑफ द लोकसभा इलेक्शन ऑन May 25, गांधी आल्सो टुक द मेट्रो राइड एंड इंटरेक्टेड विथ पीपुल, फुल स्टॉप। ऑन द लास्ट डे ऑफ कैंपेनिंग फॉर द 6th page ऑफ लोकसभा इलेक्शन ऑन May 25, ठीक है ना, यानी छठे चरण के लोकसभा चुनाव के अंतिम चुनाव प्रचार अभियान के दौरान। ठीक है ना, ऑन द लास्ट डे ऑफ कैंपेनिंग यानी अंतिम चुनाव प्रचार के दौरान, यानी अंतिम दिन, चुनाव प्रचार के अंतिम दिन, फॉर द 6th page यानी छठे चुनाव चरण के, ठीक है ना, लोकसभा चुनाव के, ऑन May 25 यानी 25 मई को जो लोकसभा चुनाव का छठा चरण हो रहा है उसके अंतिम दिन। ठीक है ना, चुनाव प्रचार के अंतिम दिन। गांधी आल्सो टुक, गांधी ने लिया, ए मेट्रो राइड, गांधी ने एक मेट्रो राइड की यानी मेट्रो की सवारी की, एंड इंटरेक्टेड यानी बात की, विद पीपल यानी लोगों से बात की। गांधी आल्सो टुक यानी लेना, ए मेट्रो राइड, गांधी ने सवारी की, राइड का मतलब सवारी करना, एट इंटरेक्टेड यानी बात करना, विद पीपल यानी लोगों से। ठीक है ना, गांधी यहाँ पे सब्जेक्ट का होगा, आल्सो एडवर्ब है। ठीक है ना, और टुक यानी लेना, ए मेट्रो राइड यानी उन्होंने मेट्रो की सवारी की, और इंटरेक्टेड यानी बात की, विद पीपल यानी लोगों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Met fellow passenger and inquired about their well-being. I am happy to see that our initiative of the building metro in Delhi has proved a convenient for public transport. The former Congress president said in post on X in Hindi, full stop। वापस देखते हैं। Met fellow passenger यानी वो अपने सह जो यात्रीगण हैं उनसे मिले, एन इंक्वायर्ड और जाना, अबाउट दियर वेलबींग और उनके हालचाल के बारे में जाना। मेट फेलो पैसेंजर यानी अपने जो सहयोगी यात्रीगण थे उनसे मिले, और इंक्वायर्ड यानी जाना, अबाउट दियर वेलबींग उनकी हालचाल। आई एम हैप्पी टू सी, मैं बहुत ही खुश हूँ ये देखकर कि आवर इनिशिएटिव, जो हमारा जो इनिशिएटिव है, हमारा जो कार्यक्रम था, हमारी जो पहल थी, इनिशिएटिव का मतलब
आवर इनिशिएटिव यानी जो हमारी पहल ऑफ द बिल्डिंग मेट्रो यानी मेट्रो बनाना इन दिल्ली के अंदर हैज प्रूव्ड साबित करती है सो कन्वीनियंट यानी सुविधाजनक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी सार्वजनिक यातायात को सुगम बनाती हैं। ठीक है ना। आई एम हैप्पी टू सी ये मैं ये देख कर खुश हूँ कि आवर इनिशिएटिव जो हमारी जो पहल है ऑफ द बिल्डिंग मेट्रो यानी दिल्ली के अंदर मेट्रो बनाना हैज प्रूव्ड है साबित करता है सो कन्वीनियंट यानी सुविधाजनक फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी सार्वजनिक यात्रा के लिए ये सो कन्वीनियंट यानी सुविधाजनक हुआ दिल्ली मेट्रो। ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आगे बढ़ते हैं। द फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट ये किसने कहा? कांग्रेस के पूर्व प्रेसिडेंट कौन? सेड इन एक्स पर एक्स यानी ट्विटर पर उन्होंने हिंदी में कहा। कौन? राहुल गांधी ने ऐसा ट्विटर पर कहा। ठीक है। फॉर्मर का मतलब पूर्व होता है। द फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट पूर्व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सेड कहा इन द पोस्ट किस पोस्ट यानी एक पोस्ट के अंदर एक्स यानी ट्विटर के ऊपर उन्होंने पोस्ट करते हुए ऐसा कहा। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। He also shared picture of the him interacting and clicking picture with the passenger in the metro full stop. He also shared उन्होंने ये साझा किया pictures of the him उन्होंने अपनी पिक्चर साझा की interacting with clicking pictures with the passenger in the metro उन्होंने अपनी पिक्चर साझा की, उन्होंने अपनी तस्वीर साझा की लोगों से बातचीत करते हुए और लोगों के साथ में फोटो खिंचवाते हुए यानी यात्रियों के साथ में इन मेट्रो ट्रेन के अंदर। ठीक है। मेट्रो के अंदर। ठीक है। ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम का सा आल्सो एडवर्ब है। शेयर्ड यानी साझा करना, पिक्चर ऑफ द हिम यानी उनकी खुद की, इंटरेक्टिंग यानी बातचीत करते हैं, क्लिकिंग यानी खींचते हुए, पिक्चर यानी पिक्चर लेते हुए, विद पैसेंजर यानी यात्रियों के साथ, इन द मेट्रो यानी मेट्रो के अंदर। स्पीकिंग एट द पोल मीटिंग गांधी सेड वर्किंग वुमेन हैव टू डू ए सेकेंड शिफ्ट ऑफ कोर्स आफ्टर द गेटिंग होम एंड Dear efforts go unnoticed full stop. Speaking at a poll meeting. Speaking यानी बोलते हुए। ठीक है। Speaking यानी बोलते हुए। At a poll meeting यानी चुनावी सभा के अंदर बोलते हुए गांधी सेड गांधी ने कहा वर्किंग वुमेन यानी कामकाजी महिलाएं हैव टू डू यानी करना पड़ता है ए सेकेंड शिफ्ट उन्हें एक द्वितीय शिफ्ट यानी द्वितीय पारी में भी ऑफ द ओरस आफ्टर गेटिंग होम एंड डियर एफर्ट्स गो अननोटिस। ठीक है। वापस देखते हैं। स्पीकिंग एट द पोल मीटिंग एक चुनावी सभा के अंदर बोलते हुए गांधी सेड गांधी ने कहा वर्किंग वुमेन यानी जो कामकाजी महिलाएं हैं हैव टू डू उन्हें करती है करना पड़ता है ए सेकंड शिफ्ट यानी द्वितीय पारी में ऑफ कोरस। कोर्स का मतलब होता है चौरस। चौरस का मतलब होता है यहाँ पे मतलब जो घर का जो कामकाज होता है चूल्हा चौका का उसको चौरस बोला जाता है यानी उबाऊ कर देने वाला उबाऊ काम। ठीक है ना। आफ्टर गेटिंग होम यानी घर पर आने के बाद एंड डियर एफर्ट्स और जो उनके एफर्ट्स है जो उनके जो प्रयास है गो अननोटिस उनको कोई नोटिस नहीं करता, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। ठीक है ना। चोर्स का मतलब होता है यहाँ पे मतलब उबाऊ कार्य या घर का जो काम काज होता है जो झाड़ू चुक्का चोला का जो काम होता है उसको बोला जाता है। ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है ना। इसको जूम आउट इसलिए किया गया ताकि कि ये सेंटेंस कनेक्ट हो पाए। ठीक है ना। दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया वी टॉक अबाउट एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बट रियरली इज द वर्क दैट वर्किंग वुमेन डू एट होम मेंशन फुल स्टॉप। इन इंडिया भारत के अंदर वी टॉक अबाउट एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हम बात करते हैं प्रत्येक समुदाय की। ठीक है। प्रत्येक वर्ग की। बट रियरली वास्तव में बट रियरली परंतु ओनली इज है द वर्क दैट वर्किंग वुमेन डू एट होम मेंशन फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। इन इंडिया यानी भारत के अंदर वी टॉक अबाउट एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी प्रत्येक वर्ग की बात करते हैं बट परंतु ओनली इज ए द वर्क दैट वर्किंग वुमेन डू एट होम मेंशन परंतु यहाँ पर उस चीज की बात हुई है जो कि वर्क करती है वर्किंग वुमेन यानी कामकाजी महिलाएं एट होम यानी जो अपने घर पर कार्य करती है उनकी बात हुई यहाँ पे। ठीक है ना।
इन इंडिया, इंडिया के अंदर यानी भारत के अंदर, वी टॉक अबाउट यानी हम बात करते हैं, एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी प्रत्येक वर्ग की, बट परंतु, रेयरली इज परंतु सिर्फ, इज यानी है, द वर्क यानी कार्य, देट वर्किंग वुमेन जो कामकाजी महिलाएं, डू यानी करती है, एट होम यानी अपने घर पर, मेंशनड उसको मेंशन किया गया, उसको बताया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन दे कम होम आफ्टर ए लॉन्ग डे एट वर्क, वुमेन हैव टू स्टार्ट सेकेंड शिफ्ट फुल स्टॉप। व्हेन यानी जब, दे कम होम जब वो घर पर आती हैं, आफ्टर ए लॉन्ग डे एट वर्क यानी पूरे दिन भर कार्य करने के बाद, वुमन हैव टू स्टार्ट सेकेंड शिफ्ट महिलाओं को द्वितीय पारी का कार्य स्टार्ट करना पड़ता है, यानी द्वितीय पारी स्टार्ट करनी पड़ती है। शिफ्ट का मतलब पारी। ठीक है ना। वेन यानी कंजक्शन का काम है। डे कम, डे किसके लिए है? महिलाओं के लिए। केम होम यानी वो घर पर आती, कम यानी आती है। ठीक है, कम वर्क की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे, केम सेकेंड फॉर्म होती। ठीक है, दे कम वे आती है, होम यानी घर पर, आफ्टर ए लॉन्ग डे वर्क यानी पूरे दिन भर कार्य करने के बाद, वुमन हैव टू स्टार्ट महिला को प्रारंभ करना पड़ता है सेकेंड शिफ्ट यानी द्वितीय पारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उनका बेसिकली कहने का मतलब यह है कि हम प्रत्येक सेक्शन यानी प्रत्येक वर्ग की बात करते हैं भारत के अंदर। ओनली इज द वर्क डेट वर्किंग वुमेन डू ए मेंशन्ड, जबकि यहाँ पर केवल उन महिलाओं की बात हो रही है जो कि कामकाजी महिलाएं हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। जब वो पूरे दिन पर कार्य करती है और उसके बाद में घर लौटती है तो उनकी द्वितीय पारी स्टार्ट हो जाती है, द्वितीय पारी का कार्य स्टार्ट हो जाता। ठीक है ना। दे हैव टू टेक केयर ऑफ दियर चिल्ड्रन, मेक फूड एंड डू दियर चोरस वर्क, बट दे डोंट गेट पेड फॉर दिस शिफ्ट फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। दे हैव टू टेक केयर ऑफ दियर चिल्ड्रन, दे यानी उन्हें, हैव टू यानी करना पड़ता है, टेक केयर यानी सार संभाल, ऑफ दियर चिल्ड्रन उन्हें अपने बच्चों की सार संभाल यानी देखभाल भी करनी होती है। मेक फूड और भोजन बनाना, एंड डू दियर चोरस यानी और घर का चुका चोला भी करना पड़ता है नहीं। ठीक है ना। बट परंतु दे डोंट गेट पेड फॉर दिस शिफ्ट, परंतु उन्हें इस शिफ्ट के लिए, इसके लिए कोई कार्य मतलब उनको कोई पैसा पे नहीं किया जाता, रुपया नहीं दिया जाता। ठीक है, कहने का मतलब उनका है। दे हैव टू टेक केयर का मतलब देखभाल करना, ऑफ दियर चिल्ड्रन उन्हें अपने बच्चों की देखभाल करनी होती है। मेक फूड उन्हें भोजन बनाना, डू अदर चोरस और उन्हें घर का अन्य कार्य भी करना होता। बट दे परंतु डू नॉट गेट पेड फॉर दिस, परंतु इसके लिए उन्हें कोई भी अन्य धनराशि प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें। इफ मेन वर्क फॉर 8 आवर्स, यू वुमेन वर्क फॉर 16 आवर्स एंड देयर इज नो कंपनसेशन फॉर योर वर्क फुल स्टॉप। इफ यानी यदि एक व्यक्ति वर्क करता है 8 आवर्स यानी एक व्यक्ति 8 घंटे कार्य करता है, यू यानी वुमेन वर्क फॉर 16 आवर्स यानी महिलाओं को 16 घंटे कार्य करना पड़ता है, एंड देयर इज नो कंपनसेशन और वहां पर कोई कंपनसेशन यानी मुआवजा नहीं है, यानी कोई उनको पैसा नहीं पे किया जाता, फॉर योर वर्क यानी उनके कार्य के लिए। ठीक है ना, वापस देखते हैं। इफ यहाँ पर कंजक्शन का मेन यानी व्यक्ति की बात हो रही है। इफ मेन वर्क यानी व्यक्ति कार्य करता फॉर 8 आवर्स यानी 8 घंटे, यू यानी वुमेन की बात हो रही है, वर्क फॉर 16 आवर्स तो महिलाओं को 16 घंटे काम करता है, एंड देयर इज नो कंपनसेशन और वहां पर कोई कंपनसेशन नहीं है, यानी वहां पर कोई भी उनको छूट नहीं है, राहत नहीं है, यानी मुआवजा नहीं है, फॉर योर वर्क यानी उनके कार्य के लिए। ठीक है ना। बेसिकली उनका कहने का मतलब यहाँ पे कि एक आदमी को अगर 8 घंटे कार्य करना पड़ता है तो महिला को 16 घंटे कार्य करना पड़ता है। ठीक है ना। इट इज ए काइंड ऑफ अनपेड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड वर्क ही एडेड। इट इज ए काइंड ऑफ अनपेड यानी यह अवेतनिक, अनपेड यानी अवेतनिक और अनरिकॉग्नाइज जिसकी कोई मतलब पहचान नहीं है, वर्क यानी जिसको कोई पहचान ही एड, ऐसा उन्होंने कहा। इट इज ए काइंड ऑफ अनपेड और अनरिकॉग्नाइज वर्क, उन्होंने ऐसा कहा कि यह मतलब अवेतनिक और अननोटिस मतलब अनरिकॉग्नाइज यानी जिसकी कोई मूल्य नहीं हो या जिसकी कोई पहचान नहीं हो, ऐसा कार्य ही एडेड यानी ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है,
प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेसिंग यानी जोर देते हुए दैट द कांग्रेस डज नॉट वांट वुमेन टू डू अनपेड वर्क, गांधी reiterate his party promise of introducing the महालक्ष्मी योजना if it is voted to power, full stop। वापस देखते हैं। स्ट्रेसिंग यानी जोर देते हुए, स्ट्रेस का मतलब जोर देना। दैट द कांग्रेस डज नॉट वांट वुमेन टू डू अनपेड वर्क, यानी उन्होंने जोर दिया, उन्होंने कहा कांग्रेस नहीं चाहती है कि वुमेन अवैतनिक कार्य करें। ठीक है ना, उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि वुमेन अनपेड वर्क करे, यानी मतलब अवैतनिक कार्य करें। द कांग्रेस यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, डस के बाद में वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती, तो यहाँ पे वांट वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आई। वुमेन यानी महिला, टू डू यानी करे, करना पड़े उनको, अनपेड वर्क यानी कांग्रेस नहीं चाहती है कि महिला को मतलब अवैतनिक कार्य करना पड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। गांधी रीट्रेट मतलब गांधी ने जोर दिया, मतलब बार बार कहा, इस चीज पर दोहराया, गांधी ने इस चीज को दोहराया। रीट्रेट का मतलब दोहराना। हिज पार्टी प्रोमिस, अपनी पार्टी की जो प्रोमिस है, वादे को उन्होंने दोहराया। ऑफ इंट्रोड्यूसिंग यानी प्रस्तुत करते हुए द महालक्ष्मी योजना, महालक्ष्मी योजना को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने अपनी पार्टी के वादे को दोहराया। इफ इट वोटेड टू पावर, यदि उनको पावर यानी उनको वोट किया, अगर वो सत्ता में आए तो वो महालक्ष्मी योजना को इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी उसको लागू किया जाएगा। ठीक है ना। गांधी रीट्रेट, गांधी ने इस चीज को दोहराया। इस पार्टी प्रोमिस, अपनी पार्टी के वादे को, ऑफ इंट्रोड्यूसिंग यानी प्रस्तुत करते हुए महालक्ष्मी योजना को, इट इज वोटेड टू पावर, यदि उनको वोट किया गया पावर यानी सत्ता के लिए, अगर वो सत्ता में आते हैं तो महालक्ष्मी योजना को लागू करेंगे। ठीक है ना, कहने का मतलब उनका। अंडर दिस स्कीम द कांग्रेस हैज प्रोमिस टू प्रोवाइड Rs 8,500 per month and Rs 1 lakh annually to women from family living below the poverty line, full stop। वापस देखते हैं। अंडर दिस स्कीम यानी इस योजना के तहत द कांग्रेस हैज प्रोमिस्ड, कांग्रेस वादा कर चुकी है, टू प्रोवाइड यानी उपलब्ध कराएगी, Rs 8,500 पर मंथ यानी 8,500 रुपए पर मंथ, एंड Rs 1 लाख एनुअली और 1 लाख रुपए एनुअली वार्षिक, टू वुमेन यानी उस महिला को, फ्रॉम फैमिली लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है, उनको यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अंडर दिस स्कीम यानी इस योजना के अंतर्गत द कांग्रेस हैज प्रोमिस्ड, कांग्रेस वादा कर चुकी है, टू प्रोवाइड यानी उपलब्ध कराने का, Rs 8,500 पर मंथ यानी 8,500 रुपए पर महीना, और 1 लाख एनुअली वुमेन फ्रॉम फैमिलीज लिविंग बिलो द पॉवर्टी, जो महिला मतलब नीचे जीवन यापन कर रही है, उनको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।